हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में सबसे पहला जो पार्ट देखने वाले हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, ये देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका जो सबसे पहले मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन का वो देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिखूँगा मैं दी जनरल फर्स्ट ऑर्डर डी of degree n may be written as ओके। मतलब यहाँ पे हायर डिग्री बोला तो मैं डिग्री n लूँगा। ठीक है। तो देखिए किस तरह से इक्वेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए p रेस टू पावर n प्लस f1 ऑफ p रेस टू पावर n माइनस वन प्लस f2 ऑफ p रेस टू पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस fn माइनस वन p प्लस fn इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। इस तरह का इक्वेशन तो मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। ठीक है। वेयर तो यहाँ p मतलब क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स से, ये अपने को पता है। ठीक है। और जो अपने फंक्शन एफ वन एफ टू जो हमने लिए यहाँ पे वो क्या है देखेंगे यहाँ पे। एफ वन एफ टू अप टू सॉन एफ एन आर नोन एज फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ओके। फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके। और उसके फैक्टर भी देखेंगे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके फैक्टर क्या है, जैसे ये तो एक्स एंड वाई ये फंक्शन है। अब इसके फैक्टर जो अपने इक्वेशन है इसका फैक्टर क्या आएंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे यहाँ पे p माइनस जी वन इंटू पी माइनस जी टू अप टू सोन p माइनस जी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर टू। ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे वेयर जी वन जी टू अप टू सोन जी एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। जी वन जी टू अप टू सोन जी एन, ये क्या है, फंक्शन है एफ एंड वाई के। तो चलिए अब इसके जो फैक्टर लिए उनको सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ बनेगा p माइनस जी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और हम p को इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे क्या किया, p को डी वाई अपॉन डी एक्स लिया और जी वन को उस साइड में शिफ्ट किया तो माइनस का प्लस हो गया। ठीक है। फिर से हम अगर p माइनस जी टू इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो सेम थिंग यहाँ पे क्या मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी टू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। उसी तरह अप टू सो ऑन, अगर मैं p माइनस जी एन की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी एन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्मेट मिलता। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। अब इन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ लिखूँगा मैं इंटीग्रेटिंग अब। ठीक है। अब सबको इंटीग्रेटिंग किया तो क्या मिलेगा मुझे, अब डायरेक्टली मुझे इसका फंक्शन, मैं डायरेक्ट फंक्शन के फॉर्म में लिखूँगा तो मुझे मिलता है यहाँ एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी अप टू सो ऑन एफ एन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो उसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखा तो इस तरह से हो जाएगा, वो एफ वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इंटू एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी डॉट 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 एफ एन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके फॉर्मेट में मिलने वाला है अपने को।
ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, एक जो जैसे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशन वो लिया यहाँ पे, जो एक इक्वेशन है उसको पी मतलब डी वाई बाई डी एक्स बोला, और एफ वन एफ टू क्या है, ये फंक्शन है किसके, एक्स एंड वाई के। फिर हमने जो पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर्स ले लिए, तो फैक्टर्स क्या आएंगे, पी माइनस जी वन, पी माइनस जी टू अप टू सोन पी माइनस जी एन, इसको इक्वेशन नंबर टू बोला। और जी वन जी टू जो है ये क्या है, ये भी फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के। तो इसलिए फैक्टर सेपरेट किए, तो मुझे मिला पी माइनस जी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसी को हम पी को डी वाई बाई डी एक्स लिखा, और उस जी वन को उस साइड में शिफ्ट किया तो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई मिलता है। ठीक है। उसी तरह मैंने हर जगह यहाँ फैक्टर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं उसी तरह शिफ्ट करके, तो फिर सबको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया तो मुझे पहला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा सी। अब आप सोच रहे होंगे सी मतलब ये कहाँ से आया, तो सी ये जो अपना आर्बिटर जो जैसे इंटीग्रेशन करने के बाद अपने कांस्टेंट मिलता है, तो इसी तरीके सी कांस्टेंट मिला है यहाँ पे। तो हर जगह अपने को सी कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए इन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, और इस तरह से प्रूव होता है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अभी यही रुक जाते हैं।